क्या देश के जिन राज्यों में मिलावटी, जहरीली, नकली सिरप जो मिल रही है वो क्रम अभी जारी रहेगा? सवाल पूछने की वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका थी जिस पर सुनवाई होनी थी कि इस मामले में जांच की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बच्चों का बर्थडे एक महीने आगे पीछे आता है, दोनों का साथ में मनाने वाले थे। बेटा बीमार था तो बोलता है अम्मी छोटे भाई का बर्थडे नहीं मना रहे। तो मैंने कहा बेटा आपका और छोटे भाई का दोनों का साथ में केक काटेंगे, 2 केक लाएंगे, मगर ये हमको नहीं मालूम था कि हम ये दिन आज उसका मरण बनाना। 3 साल 11 महीने के उसैद की मां अफसाना कहती हैं, पता होता तो क्यों बच्चे को जहर पिलाते। कोसते हैं, हम खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे, दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। हम हमारे हाथों से देते थे, हमें नहीं मालूम था कि पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। 5 साल के अदनान की दादी केसर बानो पूछती हैं, बच्चों की जान से क्यों खेल हो रहा है? क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान से खेल रहे हैं। इस चीज का दुख बहुत रहेगा। 2 साल की योजिता के पिता सुशांत ठाकरे के पिता कहते हैं, हमारे बच्चों की हत्या की गई है। सारी चीजें याद आती है, बच्ची वापस नहीं आएगी। इस चीज का दुख बहुत रहेगा। सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि उनको भी याद रहे कि ये केवल एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और अदनान के पिता अमीन की बात सुनने के लिए कलेजा चाहिए, जिनके बच्चे ने उनकी पत्नी से जान बचाने की गुहार लगाई। ये तक बोलिए मेरी उसकी माँ से अदनान ने कि मम्मी मेरे को बचा लो, जवाब नहीं दे पाए सर। वो हमारी माँ, उसकी माँ ने अब कम क्या बोले सर। जी ऐसा गोद में लेके आए हो सर, मैंने अपनी औलाद को जला नहीं जाता सर। ये हमारी तकलीफ हम जानते हैं सर कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम क्या बताया सर, रिजान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे की एक ही चीज़ याद आती है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि किडनी किस बेस में इन्फेक्शन हुई है। ये हमको पेपरबाजी से पता चला कि हमें सिरप के चलते ये हुआ है हमारे बच्चे को। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में माता पिता की ये बातें आपको सुनवाना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं थी। दिल चीर देने वाले दर्द से पता नहीं ये परिवार कभी मुक्ति पाएगा या नहीं, लेकिन ये सारे परिवार एक बात कहते हैं कि फिर किसी बच्चे की जान नकली दवा से ना जाए। लेकिन क्या इस बात की गारंटी सरकार ले सकती है? जवाब है नहीं, लेकिन क्यों? क्यों का जवाब आज आपको एक एक करके देते हैं। सबसे पहले याद करिए भोपाल से छिंदवाड़ा की 6 घंटे की दूरी तय करने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को कैसे 33 दिन लगे। फिर अगले ही दिन जहरीले कफ सिरप को लेकर सवाल होने पर कल की नहीं आज की बात करो मुख्यमंत्री याद दिलाने लगे। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। संवेदनशीलता पर जब सवाल उठा तो फिर 22 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से नागपुर में इलाज कराते बच्चों का हालचाल जानने पहुंचे। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो राजेंद्र शुक्ला जहरीले सिरप पर अपना और अपनी सरकार का पल्ला झाड़ने लगे। गवर्नमेंट सप्लाई इस सिरप की नहीं होती है, ये प्राइवेटली फैक्ट्री ने बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर्स को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों को दे दी गई और उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। हो सकता है कि 22 बच्चों की मौत पर अपनी जवाबदेही से इन बयानों के जरिए किनारा कर लिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ही दवाओं की जांच के सिस्टम पर भी क्या सरकार सच छिपा लेगी? इस बच्ची का वीडियो देख कहने को तो 2 साल की बच्ची की मौत की वजह वो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में बना, जिस कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार करके छिंदवाड़ा लाया जा चुका है। सवाल दवाइयों की जांच वाले पूरे सिस्टम पर, और वो सिस्टम खुद मध्य प्रदेश में कितना सुस्त है, इसका हिसाब भी देख लीजिए।
मध्य प्रदेश में 3 फूड एंड ड्रग लैब हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जहां नकली दवा की जांच होती है। दवा कितने काम की है, कितनी बेकार है, पता चलता है। मध्य प्रदेश की 3 जांच लैब में सालाना औसत 5,500 से 6,500 सैंपल हर साल जांच के लिए आते हैं। और जांच किस रफ्तार से होती है कि ये समझ लीजिए कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 5,575 सैंपल की जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी प्रदेश में 3 लैब्स हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जो कि क्रियाशील हैं। एक हमारी लैब और है जो कि ग्वालियर में है, उसको भी हम क्रियाशील करेंगे। और साथ ही ये जो 3 लैब्स हैं तो इनको भी हम विस्तार कर रहे हैं, नई मशीनरी और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की फैसिलिटी, पदों का बढ़ाना, जिससे हमारी टेस्टिंग क्षमता उस 6,000 से लेकर 25-30,000 प्रतिवर्ष हम कर सकें। मध्य प्रदेश में 4 सितंबर से बच्चों की जान जा रही है, लेकिन दवाओं की जांच करने का सिस्टम देखिए। छिंदवाड़ा से भोपाल की लैब तक जांच का सैंपल भेजने में 6 दिन लग गए, जहां 27 सितंबर को टीम पहुंची। 29 सितंबर को भोपाल सैंपल डाक से भेजा गया, बीच में सरकारी छुट्टी आ गई। 3 अक्टूबर को सैंपल भोपाल पहुंचा। सोचिए, जब एक एक दिन अहम होता है तब यूं सरकारी जांच सिस्टम काम करता है। जीता जागता एक उदाहरण भोपाल में संवाददाता रवीश पाल सिंह दिखाते हैं। जो सैंपल आया है दवाइयों का, ये 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और ये फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के लिए यहाँ भेजा गया है भोपाल में। 7 अक्टूबर को रवाना हुआ था और आज 10 तारीख है जब ये सैंपल यहाँ पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये एक बड़ी खामी जो बार बार निकल के सामने आती है कि जो टेस्टिंग के लिए नमूने होते हैं वो कई दिनों के बाद टेस्ट लैब में पहुंचते हैं। अब जैसे ये 7 अक्टूबर का सैंपल था दवाइयों का, जो पहुंचा ग्वालियर से निकला है और यहाँ पे पहुंचा है जो टेस्ट लैब है यहाँ पे, वो तकरीबन 3 दिन बाद यहाँ पहुंचा है 10 तारीख को। तो ये जो हजारों सैंपल हैं जांच लैब में, उनकी जो टेस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है। और क्यों नहीं पड़ी होगी? वो इसीलिए क्योंकि अनेकों पद जो हैं वो खाली हैं, जिन्हें भर जाना चाहिए था वो पद खाली हैं। और इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। जॉइंट कंट्रोलर ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का पद खाली पड़ा है। 2 पद प्रथम श्रेणी ड्रग एनालिस्ट के खाली हैं। 9 पद द्वितीय श्रेणी ड्रग एनालिस्ट के खाली पड़े हैं। 4 पद माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रिक्त हैं। 3 पद फार्मोलॉजिस्ट के खाली हैं। 1 पद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट का रिक्त है। 5 पोस्ट औषधि प्रयोगशाला में कंप्यूटर ऑपरेटर की खाली पड़ी है। 1 पद असिस्टेंट एनालिस्ट का रिक्त है। असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट, साइंस असिस्टेंट, डार्क रूम सहायक के 27 पद खाली पड़े हैं। 5 पद लैब असिस्टेंट के रिक्त हैं। लैब अटेंडेंट के सभी 10 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी पद खाली हैं। 5,500 से ज्यादा सैंपल की जांच पेंडिंग है। मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन का क्या हाल है, अब उसे देखकर तो आप कहेंगे खबरदार सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों की मौत पर बड़े एक्शन की बात कहते हैं। हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। लेकिन वही दक्षता राजधानी भोपाल में जंग लगी हुई क्यों नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में मोबाइल टेस्टिंग लैब खरीदी गई थी ड्रग विभाग की तरफ से, जिनका काम था मौके पे जाकर के दवाइयों की टेस्टिंग की जाए, ताकि जो सैंपल कलेक्शन से लेकर के FDA लैब तक आने में जो समय लगता है उसे बचाया जा सके। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी किस हाल में खड़ी है राजधानी भोपाल के FDA लैब में, हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। लेकिन राजधानी में ही सरकार की नाक के नीचे खाद्य सुरक्षा और नियंत्रक आयुक्त के दफ्तर के भीतर मध्य प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट इसी टायर की तरह मानो पंचर पड़ा दिखता है, क्योंकि मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब कबाड़ बनी खड़ी है। ये एक मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, साफ तौर पे लिखा हुआ है शब्दों में, ये देखिए आप, ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है। यानी इसका काम है जिस जगह पे नमूने हैं, सैंपल्स हैं, अगर वहां पे कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो ये वैन वहां जाएगी और वहीं पे उस दवाई का टेस्ट होगा, सैंपल का टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से झाड़ झंकार के बीच में, झाड़ियों के बीच में फिलहाल ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की वैन
जंग खा रही है। ये आप तस्वीरों देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा हुआ है खाद्य एवं औषधि प्रशासन मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब। ये देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है मोबाइल ड्रग्स टेस्टिंग लैब, और ये जंग लगा हुआ है इसमें। आप देख रहे हैं इसकी हालत देखिए, और इससे अंदाजा लगा लीजिए ये ड्रग टेस्टिंग की तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चलित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हिंदी में जिसे लिखा कर दावा है 5 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकारी वाहवाही लूटी गई होगी कि भाइयों बहनों अब आपके घर के पास ही दवा की जांच कर देंगे। वो देखिए चालू हालत में नहीं, क्योंकि अब ये लोहे का कनस्तर बनी खड़ी है। ये विशेष रूप से दवाइयों की ही टेस्टिंग के लिए वैन खरीदी गई थी। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां, प्रसाधन सामग्री एवं मेडिकल डिवाइसेस, उन तमाम चीजों की लैब इसी मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के जरिए होनी थी। लेकिन अभी हालत देखिए, जंग लग चुकी है, खराब हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे अगर दरवाजा खुलता है, ये दरवाजा भी खोल के हम आपको दिखाते हैं अंदर के क्या हाल है। ये देखिए, ये एक मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग की, और इसकी हालत आप देखिए, ये पड़े पड़े सड़ गई, जंग खा गई, धूल खा गई, और ये जिस तरीके से सामान अंदर है वो इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि दिखाने के लिए तो ये तमाम चीज़ें खरीद ली गई थी, लेकिन बात जब इसके उपयोग की हुई तो पूरी तरीके से इसमें ड्रग विभाग असफल साबित हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको आज तक पे दिखा रहे हैं, ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि विभाग के ऊपर, जिसने लाखों रुपए खर्च करके ये मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की वैन तैयार की, लेकिन अब ये धूल खा रही है झाड़ियों में पड़े पड़े। क्यों ना माने कि मध्य प्रदेश में अपने बच्चों को खोने वाले इन परिवारों का गुनहगार वो हेल्थ सिस्टम है जहां वक्त पर जांच नहीं होती, डाक के भरोसे सैंपल 6-6 दिन लटका कर भेजे जाते हैं, जहां लैब में हजारों सैंपल पेंडिंग पड़े रहते हैं, जांच लैब में पद खाली पड़े हों, तो क्या जंग लगे सिस्टम के भरोसे बच्चों की जान आगे बचाई जाएगी? खुद प्रशासन ने भी माना कि सामान्य डाक से ना भेज के विशेष वाहक के जरिए भेजा जाना चाहिए था, सैंपल जल्दी कलेक्ट होते, जल्दी टेस्टिंग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये एक लापरवाही की तस्वीर जो आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बड़े एक्शंस हुए, कई कार्रवाइयां हुई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो फूड ड्रग विभाग है, जो इस तरीके की मोबाइल टेस्टिंग लैब्स खरीदता है दवाइयों की टेस्टिंग के लिए, आखिर वो क्या इस तरीके से झाड़ियों में पड़े पड़े जंग खाने के लिए खरीदी जाती हैं।